आज शिक्षक संघ राष्ट्रीय के द्वारा भंवर सिंह जी राठौर प्रदेश सचिव के नेतृत्व में हमने यहाँ पर सचिव महोदय आरपीएससी मेहता साहब को ज्ञापन दिया है कि शिक्षकों की बहुत समस्याएं हैं, जिसमें कि ग्रीष्मावकाश में हर बार इतना टाइम टेबल बिजी हो चुका है कि ग्रीष्मावकाश शिक्षकों को रहता ही नहीं है। उनको लगातार ड्यूटियां करनी है और इस बार भी ड्यूटी करी जा रही है। तो हमने उनको कहा कि साहब जब ग्रीष्मावकाश में ड्यूटी कराते हैं तो क्यों न हमारे को जनवरी से ही मानकर 30 पीएल का भुगतान कर दिया जाए, जिससे शिक्षकों को यह नहीं लगे कि भाई 15 पीएल में ही काम कर रहे हैं और उनको लगातार 30 पीएल का आदेश कर दिया जाए, जिससे शिक्षक भी भ्रमित नहीं हो। हमने उनसे ये मांग करी है। हमने उनसे मांग करी है कि शिक्षक जो दूर से लगे हुए हैं, दूरस्थ स्थान से अजमेर जिले में और अन्य जिलों में नियुक्त काम कर रहे हैं, उनको भी शिक्षक लगातार ड्यूटी करनी पड़ेगी, जबकि वो साल भर में अपने घर जा नहीं पाते हैं। होली दिवाली या ग्रीष्मावकाश में ही घर जा पाते हैं। तो हमने उनको कहा है कि उनको रोटेशन के आधार पर ड्यूटी लगाई जाए और उनको 7 दिन या 10 दिन लगातार ड्यूटी कराकर उनको मुख्य आवास में छोड़ने की अनुमति प्रदान करावें। साथ ही 75 से 100 किलोमीटर दूर से भी आप शिक्षकों को यहाँ लगा रहे हैं, उनको सुबह जल्दी उठ करके वो अपने व्यक्तिगत साधन से आ रहे हैं, मोटरसाइकिल से आ रहे हैं या टैक्सी किराए पे लेकर आ रहे हैं, क्योंकि गाँव में साधन नहीं मिलता है, उनको भी आप यहाँ ड्यूटी लगाते हैं तो वो वापस पुनः रात तक घर पहुंचते हैं। तो उनको आने जाने के लिए यात्रा भत्ता दिलाया जाए, टीडीए का भुगतान कराया जाए और इनको आरपीएससी परीक्षा में जो मानदेय, जबकि अन्य विभाग अन्य केंद्रीय जो ड्यूटियां होती है उसमें मानदेय ज्यादा मिलता है, उसमें अन्य विभाग के कर्मचारी भी ड्यूटी करते हैं। तो आरपीएससी की परीक्षाओं में क्यों न ग्रीष्मावकाश में अन्य विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए, उनको भी लगाया जाए ताकि समानता बनी रहे। और द्वारा भंवर सिंह जी राठौर प्रदेश सचिव के नेतृत्व में हमने यहाँ पर सचिव महोदय आरपीएससी मेहता साहब को ज्ञापन दिया है कि शिक्षकों की बहुत समस्याएं हैं, जिसमें कि ग्रीष्मावकाश में हर बार इतना टाइम टेबल बिजी हो चुका है कि ग्रीष्मावकाश शिक्षकों को रहता ही नहीं है, उनको लगातार ड्यूटियां करनी है और इस बार भी ड्यूटी करी जा रही है। तो हमने उनको कहा कि साहब जब ग्रीष्मावकाश में ड्यूटी कराते हैं तो क्यों न हमारे को जनवरी से ही मानकर 30 पीएल का भुगतान कर दिया जाए, जिससे शिक्षकों को यह नहीं लगे कि भाई 15 पीएल में ही काम कर रहे हैं और उनको लगातार 30 पीएल का आदेश कर दिया जाए, जिससे शिक्षक भी भ्रमित नहीं हो। हमने उनसे ये मांग करी है। हमने उनसे मांग करी है कि शिक्षक जो दूर से लगे हुए हैं, दूरस्थ स्थान से अजमेर जिले में और अन्य जिलों में नियुक्त काम कर रहे हैं, उनको भी शिक्षक लगातार ड्यूटी करनी पड़ेगी, जबकि वो साल भर में अपने घर जा नहीं पाते हैं। होली दिवाली या ग्रीष्मावकाश में ही घर जा पाते हैं। तो हमने उनको कहा है कि उनको रोटेशन के आधार पर ड्यूटी लगाई जाए और उनको 7 दिन या 10 दिन लगातार ड्यूटी कराकर उनको मुख्य आवास में छोड़ने की अनुमति प्रदान करावें। साथ ही 75 से 100 किलोमीटर दूर से भी आप शिक्षकों को यहाँ लगा रहे हैं, उनको सुबह जल्दी उठ करके वो अपने व्यक्तिगत साधन से आ रहे हैं, मोटरसाइकिल से आ रहे हैं या टैक्सी किराए पे लेकर आ रहे हैं, क्योंकि गाँव में साधन नहीं मिलता है, उनको भी आप यहाँ ड्यूटी लगाते हैं तो वो वापस पुनः रात तक घर पहुंचते हैं। तो उनको आने जाने के लिए यात्रा भत्ता दिलाया जाए, टीडीए का भुगतान कराया जाए और इनको आरपीएससी परीक्षा में जो मानदेय, जबकि अन्य विभाग अन्य केंद्रीय जो ड्यूटियां होती है उसमें मानदेय ज्यादा मिलता है, उसमें अन्य विभाग के कर्मचारी भी ड्यूटी करते हैं। तो आरपीएससी की परीक्षाओं में क्यों न ग्रीष्मावकाश में अन्य विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए, उनको भी लगाया जाए ताकि समानता बनी रहे और सुचारू रूप से परीक्षाएं हो सकती है। हमने मानदेय बढ़ाने के लिए भी कहा कि पूर्व में मानदेय 375 और 600 रुपये ही मिल रहा है, 2 पूरे दिन में काम करने पर 600 रुपये मिलता है, तो प्रति पारी 500 रुपये कम से कम मिनिमम आप मानदेय किया जाए।